अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 15 अगस्त है और इस 15 अगस्त के मौके पर मैंने ये 3 रंग का ना ज़र्दा बनाया है और मुझे ये बनाते समय बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि हम सब इंडियन हैं और अपने वतन से प्यार करना हम सब का फ़र्ज़ है। तो चलिए जानते हैं कि इसे मैंने कैसे बनाया है। सबसे पहले मैंने लिया है चावल, ये डेली वाला चावल है जो हम रोज़ खाते हैं और इसकी मैंने क्वांटिटी ली है, 1 कटोरी लिया है और उसी से ही मैंने सारा मेज़रमेंट किया है। आप कटोरी भी ले सकते हैं, ग्लास ले सकते हैं, किसी भी चीज़ से आप इसका मेज़रमेंट कर सकते हैं। और ये मैंने इसी कटोरी के मेज़रमेंट से 2.5 ग्लास शक्कर ली है। अब मैंने 3 गंज ली है और मैं तीनों गंज में अलग-अलग ही बनाऊँगी। मैं अगर चाहती तो एक ही गंज में बनाकर अलग से कलर डाल सकती थी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि ये तीनों कलर आपस में मिक्स हों। अगर ये लास्ट में मिक्स होंगे तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो मैंने ले लिया है 1 चम्मच देसी घी और इसमें मैंने ना काजू और बादाम लिया है और उसे मैं अच्छे से फ्राई कर ले रही हूँ। सिर्फ 2 मिनट के लिए ही फ्राई करना है और फिर इसे हम ना एक कटोरी में निकाल लेंगे। अब लास्ट में इसी में गंज में बच गया है थोड़ा सा घी, मैंने सिर्फ 1 चम्मच ही घी लिया है। और अब ये जो नारियल का बारीक वाला आप किस देख रहे हैं, ये मार्केट का नहीं है, मैंने घर पर ही इसे किसा है। अब इसे भी सिर्फ 2 मिनट के लिए ही हमें फ्राई करना है और फिर हमें इसे निकाल लेना है। अब इसी गंज में मैं डालूँगी 1 चम्मच घी और मैंने तीनों गंज में 1-1 चम्मच घी डाल लिया है। और फिर लिया है मैंने इलायची, आप चाहे तो इलायची पाउडर भी ले सकते हैं। और तीनों गंज में मैंने इलायची डाल लिया है। अब ली है थोड़ी सी मैंने लौंग और लौंग को भी इसी तरह तीनों गंज में ही डाल देना है थोड़ी-थोड़ी सी और फिर लगा देना है तीनों में ढक्कन। अगर हमने ढक्कन नहीं लगाए तो गर्म घी में जब लौंग जाता है तो वो बाहर आ जाता है और सेफ्टी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अब इसी कटोरी के नाप से मैं लूँगी 1.5 कटोरी पानी। अगर आपने 1 गिलास चावल लिया है तो आप 1.5 गिलास पानी लीजिए। मैंने अभी 1 कटोरी चावल के हिसाब से 1.5 कटोरी ही पानी लिया है और तीनों गंज में मैं इसी मेज़रमेंट से पानी डाल दूँगी। अब एक गंज में डालना है हमारा नारंगी कलर और एक गंज में डालना है ग्रीन कलर और एक गंज को हम ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि हमें उसे वाइट बनाना है और वाइट कलर नहीं डालना है, वो वैसे ही रहेगा। और मैं आपको बता रही हूँ कि देखिए मैंने इसी कटोरी की मेज़रमेंट से लिया है 3 ग्लास चावल और मैं तीनों को अलग-अलग रख रही हूँ, तीनों को अलग से वॉश करूँगी क्योंकि अगर मैंने एक ही गंज में तीनों को धो लिया, एक ही साथ चावल को वॉश कर लिया तो वो फिर नाप गड़बड़ हो सकता है, इसलिए मैं आपको पूरे मेज़रमेंट से बता रही हूँ। अब एक-एक बड़े कटोरे के चावल को तीनों गंज में डालते जाना है। जैसे ही पानी हमारा बॉईल होता है वैसे ही हमें ये चावल को अच्छे से वॉश करके हमें डाल देना है और सब गंज में एक-एक बार करके ज़रूर चम्मच चलाना है। और याद रहे कि हमें तीनों गंज के चम्मच अलग ही रखना है वरना मिक्स हो सकते हैं हमारे कलर। और इन चावलों को हमें तब तक पकाना है जब तक कि इनका पानी अच्छे से सूख नहीं जाता। अब ये लास्ट में पानी इनका सूख चुका है। अब मैं लास्ट में डाल रही हूँ जो मैंने नारियल अभी घिसा था और उसे मैंने तेल में फ्राई किया था। तीनों गंज में मैं अलग-अलग नारियल डाल दूँगी। अब इन तीनों में अच्छे से चम्मच चलाना है और गैस को एकदम मीडियम फ्लेम पर रखना है ताकि ये जो चावल का कच्चापन है ना वो चला जाए और चावल अच्छे से पक जाए। मैंने चेक कर लिया है, चावल अच्छे से पक चुके हैं। अब इसी स्टेज में मैं उसी कटोरी के मेज़रमेंट से 1 कटोरी शक्कर डालूँगी। तीनों गंज में एक के बाद एक शक्कर डालते जाना है, मिक्स करते जाना है और इसे 2 से 3 मिनट के लिए फिर से हमें पकने के लिए रख देना है जब तक कि शक्कर का पानी सूख नहीं जाता। अब ये तीनों गंज के चावल अच्छे से पक चुके हैं। अब जो मैंने इसमें गार्निशिंग के लिए काजू बादाम लिया था ना, बस वही तीनों में डाल देना है और थोड़ा सा काजू बादाम मैंने अलग से रखा है गार्निशिंग के लिए। अब बारी आती है ना प्लेटिंग की, तो मैंने ये एक डिश लिया है
और उसमें मैं डाल रही हूँ ये हरा रंग। ये रंग है तरक्की का, उम्मीद का, जो हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। अब बीच में मैंने लिया है वाइट रंग यानी सफ़ेद रंग। ये है अमन, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम जो हर दिल में होना चाहिए। अब मैंने सबसे टॉप वाला कलर लिया है ऑरेंज कलर। ये रंग है हिम्मत का, कुर्बानी का, जो हमें याद दिलाता है कि आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली है। बनके तैयार है ये 3 रंग का ज़र्दा, जो मैंने ख़ास इंडिपेंडेंस डे के लिए ही बनाया है। तो आइए इस आज़ादी के मौके पर हम अपने मुल्क की नेमत का शुक्र अदा करें और अमन व मोहब्बत का पैगाम फैलाएं। अल्लाह हमारे वतन की हिफाजत करे और तरक्की दे। अब बारी आती है इस फ्लैग को इज़्ज़त देने की। हम भारतीयों का बिल्कुल फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने तिरंगे की इज़्ज़त करें। तो मैंने फ्रिज के ऊपर अच्छे से क्लीन कर लिया है और इसे डिश से निकाल कर मैंने ऊंची जगह पर लगा दिया है। आपको आज का ये ख़ास डिश कैसी लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आप एक बार इस तरह से बना के ज़रूर खाइएगा, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा ये ज़र्दा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।